बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम बात करने जा रहे हैं कि पाकिस्तान में कितना किस्म की अदालतें काम कर रही हैं और उसमें जजेस की अक़साम और कैटेगरीज़ क्या हैं, कौन से जज के पास किस किस्म के और किस नौयत के केसेस किए जाते हैं और किस अदालत में किस नौयत का केस होता है। ये तमाम तर तफसील बताने का सिर्फ़ और सिर्फ मकसद ये है कि हम अपनी जो वीडियोज़ हैं उसमें टर्म्स यूज़ करते हैं, कभी कोर्ट की कभी जज के नाम की, तो बहुत सारे जो देखने वाले दोस्त हैं वो अंडरस्टैंड नहीं कर पाते कि आया वकील साहब क्या कह रहे हैं। तो इसलिए आज आपको ये लीगल टर्मिनोलॉजी जो है इसके बारे में डिटेल से बता देता हूँ ताकि आपको हर वीडियो जो है आसानी से समझ आ सके और आप अल्फाज अंडरस्टैंड कर सकें। इंतहाई आसान और सादा अल्फाज में समझाने की कोशिश करूँगा। टॉपिक की तरफ जाने से पहले रिक्वेस्ट है कि अमास लॉ टीवी चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, साथ लगे बेल के आइकन को प्रेस कर दें। बात कर रहे थे कि पाकिस्तान में कितना किस्म की अदालतें हैं और उन अदालतों में बैठे जज साहबान की कैटेगरीज़ क्या हैं और उनका फंक्शन क्या है। पाकिस्तान में सबसे जो फर्स्ट फेज़ जिसे कहें या सबसे निचला दर्जे की अदालत कहें वो सिविल कोर्ट्स हैं और साथ ही मजिस्ट्रेट कोर्ट्स हैं। बेसिकली ये जो सिविल जजेस होते हैं इन्हीं में से ही कुछ जजेस को मजिस्ट्रेट का ओहदा दिया जाता है और कुछ जजेस को फैमिली कोर्ट्स का ओहदा दिया जाता है, कुछ जजेस को रेंट कंट्रोलर का ओहदा दिया जाता है। इनका कैडर एक होता है, इनका फंक्शन सेम होता है, लेकिन दो नौयत के अमूमन पाकिस्तान में जो केसेस चलते हैं, एक सिविल केसेस जिनको अमूमन दीवानी केसेस कहा जाता है और दूसरे केसेस जो होते हैं वो क्रिमिनल केसेस होते हैं, उनको फौजदारी केसेस कहा जाता है। थोड़ा सा डिफ़ाइन करता चलूँ कि सिविल केसेस वो केसेस होते हैं जिनमें अमूमन एक कंसेप्चुअल जो कॉमन बात है वो ये है कि वो ज़मीन से रिलेटेड होते हैं, जायदाद से रिलेटेड होते हैं, घर, फैमिली और इसके अलावा जो है प्रॉपर्टी से रिलेटेड होते हैं। तो ये दीवानी केसेस होते हैं और इसमें जो भी फ़रीक़ैन होते हैं अमूमन दो फ़रीक़ैन प्राइवेट लोग होते हैं। जो फौजदारी केसेस होते हैं वो फ्रॉड के भी होते हैं, हार्ट के भी होते हैं, लड़ाई झगड़े के भी होते हैं और उसमें सरकार की मुद्दत भी होती है चूँकि उसमें FIR लॉन्च होती है। तो ये क्रिमिनल केसेस की कैटेगरी है। अब जो सिविल केसेस हैं उसमें सिविल जज होता है और उसी सिविल जज में से जो सिविल जज होता है वो सिर्फ सिविल मैटर्स देखता है, फिर उसी में से कुछ जजेस की मजिस्ट्रेट की ड्यूटी होती है जो क्रिमिनल केसेस देखते हैं। उन्हीं में से कुछ जजेस को फैमिली जजेस का ओहदा दे के उनसे फैमिली केसेस की हियरिंग कराई जाती है। उसमें आगे सिविल जजेस में ही रेंट कंट्रोलर होते हैं जो रेंट के मामला देखते हैं और इसी में इलाका मजिस्ट्रेट भी होते हैं। इलाका मजिस्ट्रेट के अख्तियार ये है कि उसको जो इलाके का थाना मुख्तस कर दिया जाता है वो इलाका मजिस्ट्रेट साहब उसी थाने से रिलेटेड जो केसेस हैं उनको सुनते हैं। तो ये फर्स्ट फेज़ ऑफ कोर्ट्स है जो पाकिस्तान में काम कर रहा है। दूसरा जो फेज़ है वो है अपीलेट फोरम। जो निचली कोर्ट्स के केसेस के डिसीजंस होते हैं वही ऊपर जब जाते हैं तो वहाँ पे सबसे जो बड़ा ओहदा है वो डिस्ट्रिक्ट सेशन जज साहब होते हैं। अब सेशन एंड डिस्ट्रिक्ट जज साहब जो होते हैं जब वो सिविल केसेस सुनेंगे तो वो डिस्ट्रिक्ट जज साहब कहलाते हैं और जब वो फौजदारी केसेस सुनते हैं तो उनको सेशन जज कहा जाता है। ये अपीलेट फोरम है और इन्हीं के अंडर एडिशनल सेशन जज भी आते हैं।
जो निचली अदालतों से फ़ैसले होते हैं उनके अगेंस्ट जो ग्रीवियंस होता है वो इन अपीलेट फोरम पे आके सेशन जज या एडिशनल सेशन जज साहब के पास अपील की जाती है। अब कुछ केसेस ऐसे हैं जो डायरेक्ट भी सेशन जज साहब और एडिशनल सेशन जज साहब की अदालत में जाते हैं। सेशन जज साहब का ओहदा ये है कि वो पूरे डिस्ट्रिक्ट को होल्ड कर रहे होते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे भी जो रेगुलर डायरी केसेस होती है वो मुख्तलिफ एडिशनल सेशन जजेस को भी मार्क करते हैं और अपनी कोर्ट में भी केस फिक्स करते हैं। और ये इन कोर्ट्स में डायरेक्ट आप अबूरी ज़मानत भी करा सकते हैं, 491 की रेट पटिशन भी फाइल कर सकते हैं। उसके बाद कोई ऐसा डायरेक्शन केस हो तो वो भी आप फाइल कर सकते हैं। अब इन्हीं के कैडर के लोग होते हैं जो स्पेशल जजेस होते हैं, स्पेशल कोर्ट्स में होते हैं। स्पेशल कोर्ट में लेबर कोर्ट भी है, लेबर कोर्ट में टेक्निकल मेंबर भी एज अ जस्टिस जज काम कर होते हैं, और इधर से रिटायर्ड सेशन जज जो हैं वो भी वहाँ लेबर कोर्ट में एज अ जज काम कर होते हैं। लेबर कोर्ट हो, फेडरल सर्विस ट्रिब्यूनल हो, पंजाब सर्विस ट्रिब्यूनल हो या किसी सूबे की सर्विस ट्रिब्यूनल हो, वहाँ टेक्निकल मेंबर भी होगा, रिटायर सेशन जज भी होंगे, और उनका जो चेयरमैन होगा वो रिटायर कोई भी जस्टिस साहब होगा किसी भी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का। उसके बाद बैंकिंग कोर्ट है। बैंकिंग कोर्ट का भी सेम फंक्शन है। वहाँ पे अमूमन रिटायर सेशन जज नहीं होते, वहाँ सेशन जज साहब के बराबर 5 साल के तजर्बे वाले जज साहब को वहाँ पे अख्तियार समात होती है। उसके बाद सर्विस ट्रिब्यूनल और कस्टम ट्रिब्यूनल। कस्टम ट्रिब्यूनल में भी यही होता है कि एक टेक्निकल मेंबर, एक जज साहब रिटायर या एक ऐसे वकील साहब को वहाँ अपॉइंट किया जाता है जो जस्टिस हाई कोर्ट बनने के काबिल हो, या फिर किसी रिटायर जस्टिस साहब को वहाँ का चेयरमैन अपॉइंट किया जाता है। उसके बाद नैब कोर्ट है। वहाँ पे कोई भी सेशन जज जिसका 5 साल का बतौर सेशन जज तजर्बा वो जा सकते हैं। एंटी करप्शन कोर्ट है, FIA कोर्ट है, और उसके बाद ड्रग कोर्ट है, एनवायरमेंटल कोर्ट है। ये स्पेशल जो ट्रिब्यूनल हैं इनका तरीक़ाकार है। इसके बाद आ जाती है हाई कोर्ट। हर सूबे में हाई कोर्ट है। पाकिस्तान में जो हाई कोर्ट्स हैं वो फेडरल में इस्लामाबाद में सेपरेट हाई कोर्ट है। यहाँ चीफ जस्टिस भी अपने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हैं, उनके नीचे जस्टिस साहबान है। तरीक़ाकार ये है कि जो सबसे सीनियर जस्टिस साहब होते हैं वो चीफ जस्टिस बनते हैं हाई कोर्ट के। ये अपीलेट फोरम है जो सेशन कोर्ट से केसेस के डिसीजन होते हैं वो हाई कोर्ट में अपील होती है। अब हाई कोर्ट में भी डायरेक्ट आप जो है रेट पटिशन्स कर सकते हैं 199 आर्टिकल के तहत। और बैंकिंग में जो 50 लाख से ज़्यादा के मालियत के केसेस होते हैं वो भी आप डायरेक्ट हाई कोर्ट में कर सकते हैं। इसके बाद पंजाब में है मेन प्रिंसिपल सीट जो है लाहौर में है, वहाँ चीफ जस्टिस साहब बैठते हैं। फिर बेंचेस हैं रावलपिंडी में है, मुल्तान में है और बावलपुर में है। इसी तरह सिंध में प्रिंसिपल सीट जहाँ चीफ जस्टिस साहब बैठते हैं कराची में है। फिर सिंध के मुख्तलिफ रीजन डिवाइड करके बेंचेस हैं। इसी तरह बलूचिस्तान में कोयटा में हाई कोर्ट जहाँ चीफ जस्टिस साहब बैठते हैं और नीचे मुख्तलिफ रीजन डिवाइड करके दूर दराज इलाकों की वजह से बेंचेस बना दी गई हैं। KPK में पेशावर में हाई कोर्ट मेन प्रिंसिपल सीट है जहाँ पर चीफ जस्टिस साहब बैठते हैं और 7 जस्टिस साहबान बैठते हैं। और उसके बाद इलाका रीजन वाइज जो है ना बेंचेस हैं। अब हाई कोर्ट में ये होता है कि जो जस्टिस साहबान हैं उनकी एक्सपर्टीज़ को देखते हुए उनको काम डिवाइड कर दिया जाता है। कुछ जज साहबान जस्टिस साहबान जो हैं वो क्रिमिनल काम करते हैं, कुछ सिविल करते हैं, कुछ कॉन्स्टिट्यूशन करते हैं, कुछ रेवेन्यू रेंट, और इस तरह काम डिवाइड हो जाता है। जो चीफ जस्टिस साहब होते हैं जहाँ वो ख़ुद बैठते हैं वो उनकी मर्ज़ी है कि वो मार्किंग अपने पास रखें या किसी सीनियर जस्टिस साहब को दे दें। तो ये जो हाई कोर्ट के जस्टिस साहबान हैं
ये डायरेक्ट एलिवेट होते हैं वकला साहबान में से, और वो वकला साहबान जो तजर्बाकार हों, और सुप्रीम कोर्ट के अमूमन जो वकला होते हैं वो जाते हैं, 1 साल एडिशनल होते हैं, उसके बाद कंफर्म होते हैं, फिर सीनियरिटी के साथ ऊपर जाते हैं। जो सबसे मोस्ट सीनियर होते हैं वो चीफ जस्टिस हाई कोर्ट बनते हैं। और इसी तरह जो एडिशनल सेशन जज या सेशन जज होते हैं वो अपना इम्तिहान दे के डायरेक्ट भी लग सकते हैं, और मजिस्ट्रेट और सिविल जज साहबान जो है प्रमोट हो के भी एडिशनल सेशन जज और सेशन जज बन सकते हैं। जो बेसिक सिविल जज या मजिस्ट्रेट होते हैं उनका तरीक़ाकार ये है, ला करते हैं, लाइसेंस लेते हैं, 2 साल की प्रैक्टिस करते हैं, 2 साल के एक्सपीरियंस के बाद एक जुडिशल एग्ज़ाम देते हैं। वो पास हो गया रिटर्न तो इंटरव्यू होता है, इंटरव्यू पास हो गया तो वो अपॉइंट होते हैं, ट्रेनिंग लेते हैं, और फिर इस तरह ये सीरीज़ चलती है। हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस साहबान वो बनते हैं जो हाई कोर्ट से प्रमोट होकर जाते हैं, और जो सबसे सीनियर होते हैं वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनते हैं। सुप्रीम कोर्ट मेन प्रिंसिपल सीट इस्लामाबाद में है। रजिस्ट्री जो है हर सूबे के दारुल खिलाफा में होती है। वो विजिटिंग केसेस वहाँ पे रजिस्ट्री में जाके जजेस साहबान यहाँ से इस्लामाबाद से जाते हैं और दिन मुकर्रर कर दिए जाते हैं, और वो वहाँ पे भी केस सुने जाते हैं, लेकिन मेन प्रिंसिपल सीट इस्लामाबाद में होती है। इसके बाद फेडरल शरीयत कोर्ट है। फेडरल शरीयत कोर्ट इस्लामाबाद में है। वहाँ पे भी जस्टिस साहबान होते हैं और चीफ जस्टिस साहब होते हैं। वहाँ एक आलम जस्टिस भी अपॉइंटेड होते हैं। शरीयत से रिलेटेड वो फतवा या शरई मामला जो कुरान और सुन्नत की रोशनी में होते हैं वो आलम जस्टिस साहब के ज़िम्मा होते हैं, और वो सिर्फ़ और सिर्फ शरई मामलात में, शरई केसेस में वहाँ पे केस सुने जाते हैं। इसके बाद एक छोटी सी और अदालतें हैं जिनका बताना आपको बहुत ज़रूरी समझा है। वो रेवेन्यू से रिलेटेड है। वो आपका तहसीलदार भी इलाके तहसील में बैठ के रेवेन्यू के मुतालिक केस सुनता है। उसके ऊपर असिस्टेंट कमिश्नर होता है तहसील में, वो सुनते हैं। उसके आर्डर की अपील डिप्टी कमिश्नर के पास जाती है। उसके बाद वो कमिश्नर के पास जाती है। ये एक सेपरेट पार्ट है, लेकिन इनकी भी कोर्ट्स लगती हैं। पिछले दिनों लाहौर में चीफ जस्टिस पंजाब जो हैं कासिम साहब, उन्होंने इसको थोड़ा सा सरजनिश भी की इन कोर्ट सिस्टम को, और नाला भी हुए, लेकिन ये भी प्रोसेस चल रहा है। अब इससे हट के एक और कोर्ट्स हैं जो असिस्टेंट कमिश्नर हेल्ड करते हैं, और वो स्पेशल मजिस्ट्रेट होते हैं जो फूड से रिलेटेड भी छापे मारते हैं, शॉप्स पे ओवर बिलिंग, ओवर रेटिंग के भी छापे मारते हैं, और उनकी जो है सेपरेट एक कोर्ट लगती है जहां वो फ़ाइन करते हैं। उस फ़ाइन के अगेंस्ट कमी बेशी माफ़ी भी करते हैं। तो ये सारा सिस्टम है कोर्ट्स का पाकिस्तान में जो इस वक्त काम कर रहा है, और ये जजेस साहबान कैटेगराइज हैं, और इनका काम करने का भी ये सिस्टम इसी तरह है। अब जो बात है कि एक सूबे से दूसरे सूबे, तो वो कोई जज साहब ट्रांसफ़र नहीं हो सकता। जिस सूबे में उनकी अपॉइंटमेंट हुई और जिस सूबे में उनकी नौकरी है, वो उसी सूबे में अपने, अगर निचली अदालतों के मुलाजमीन हैं, सिविल जज है, एडिशनल सेशन जज है, तो वो उस हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार और चीफ जस्टिस के मातहत होंगे, और वही ट्रांसफ़र उनकी प्रमोशन करते रहते हैं। जहाँ हाई कोर्ट्स हैं ये सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार और चीफ जस्टिस के नीचे आते हैं, और जो सुप्रीम कोर्ट है वो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब के नीचे आता है। तो इन सब के ख़िलाफ़ अगर किसी को ग्रीवियंस हो, जो हाई कोर्ट्स या सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस साहबान हैं, तो वो
जुडिशल कमीशन में जाके दरख्वास्त देंगे और निचली कोर्ट्स के जो जज साहबान हैं उनके मुतल्लिका हाई कोर्ट में रजिस्ट्रार ऑफिस में जाके उनके ख़िलाफ़ दरख्वास्त देंगे। तो ये तमाम तर तफसील बताने का मकसद ये था कि आपको आसान अल्फाज में अदालती निज़ाम, अदालतों की जो है अक़साम और जज साहबान, इन सब के बारे में बताना था। शुक्रिया।